क्या आप जानना चाहते हैं कि OLX क्या है, OLX कैसे काम करता है और OLX को कैसे इस्तेमाल करते हैं? तो फिर ये वीडियो देखते रहिए। नमस्ते, मेरा नाम एकता है। OLX क्या है? OLX एक ऑनलाइन क्लासिफाइड्स की वेबसाइट है। जैसे न्यूज़पेपर या समाचार पत्र में क्लासिफाइड्स का सेक्शन होता है और आप उस पर कोई भी विज्ञापन डाल सकते हैं या देख सकते हैं, ठीक उसी तरह आप OLX की वेबसाइट पर ऑनलाइन क्लासिफाइड ऐड डाल सकते हैं। OLX क्लासिफाइड्स की खास बात ये है कि ये बिल्कुल फ्री है, मुफ्त है। विज्ञापन या ऐड पोस्ट करने के कोई पैसे नहीं देने होते। OLX कैसे काम करता है? अगर आपको कुछ बेचना है, जैसे कि एक पुराना फोन, तो आप उसे OLX पर लिस्ट कर दीजिए। अगर कोई खरीदार उस फोन को खोज रहा है, तो वो OLX पर आपकी ऐड देख सकता है और आपको मैसेज करके संपर्क कर सकता है। फिर आप एक मीटिंग फिक्स कर सकते हैं। खरीदने वाला या बायर और बेचने वाला या सेलर दोनों मिलकर अपनी सेटिस्फैक्शन या संतुष्टि कर लेते हैं। अगर सामान ठीक हुआ तो बायर प्रोडक्ट ले लेता है और सेलर को उस सामान के पैसे दे देता है। बस इतना ही सिंपल है। चलिए सबसे पहले सीख लेते हैं कि OLX पर एक नया अकाउंट या खाता कैसे बनाते हैं। सबसे पहले ब्राउजर में ऊपर टाइप कीजिए OLX.in। अब ये OLX की वेबसाइट खुल गई। ये OLX इंडिया की वेबसाइट है, पर OLX की दुनिया में बहुत सारे देशों में वेबसाइट्स हैं, तो आप जिस देश में हैं आप वहाँ का OLX इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको नया अकाउंट बनाना है, यहाँ ऊपर राइट साइड में दाहिनी तरफ है माय अकाउंट, उस पर क्लिक कर दीजिए। अब एक नया पेज खुल गया। अगर आपके पास पहले से अकाउंट है तो आप यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने OLX पर पहले कभी अकाउंट नहीं बनाया तो आपको पहली बार रजिस्टर करना होगा। यहाँ पर देखिए रजिस्टर का बटन है, उस पर क्लिक कर देते हैं। अब एक नया पेज खुल गया। आप यहाँ पर अपना नया खाता खोल लीजिए। चलिए पहले अपना ईमेल एड्रेस डाल देती हूँ और फिर एक पासवर्ड चुन लेती हूँ। अब यहाँ पर ये टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करके क्रिएट के बटन पर क्लिक कर देते हैं। बस अब ये हमें कह रहा है कि आपको अपना पासवर्ड एक्टिवेट करना होगा। अब हम अपनी ईमेल में जाते हैं और यहाँ पर देखिए हमें एक ईमेल आई हुई है OLX से। इस पर क्लिक करके इसे खोल लेते हैं और ये देखिए ये रही वो ईमेल। यहाँ पर एक्टिवेट अकाउंट का बटन है, उस पर क्लिक कर देते हैं। ये देखिए वो बोल रहा है कि हमारा पासवर्ड जो है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो गया। अब आप चाहें तो आप वापस मेन पेज पर जा सकते हैं। ये देखिए ये अब हम मेन पेज पर आ गए। अब हम किसी चीज की ऐड या विज्ञापन पोस्ट कर देते हैं OLX पर। मैं यहाँ पर अपना लावा आइरिस फोन लिस्ट करने वाली हूँ। यहाँ देखिए ऊपर सबमिट ऐड का बटन है, उस पर क्लिक कर देते हैं और ये देखिए ये एक फॉर्म सा आ गया। आप यहाँ पर अपना फॉर्म भर सकते हैं। मैंने पहले से एक वर्ड डॉक्यूमेंट में ये भर के रखा हुआ है, तो मैं इसे कॉपी और पेस्ट कर देती हूँ। Ctrl+C कॉपी किया और ये है हमारी ऐड का टाइटल या विज्ञापन का शीर्षक। यहाँ पर देखिए मेरा बिल्कुल नया फोन है, तो मैंने यहाँ पर नेवर यूज्ड टाइटल में लिख दिया है, ताकि अगर कोई नया फोन खोज रहा हो तो उसे एकदम से मिल जाए। उसके बाद आता है कैटेगरी या श्रेणी। यहाँ पर क्लिक किया तो आपको बहुत सारी अलग अलग कैटेगरीज मिल जाएंगी, पर ये मोबाइल फोन है तो मैं इस पर क्लिक कर देती हूँ और ये देखिए ये कैटेगरी अपने आप चूज हो गई। अब प्राइस यानी कि मूल्य, आप पहले अपनी रिसर्च कर लीजिए कि आपका जो फोन है वो कितने का है मार्केट में और उसकी कितनी कीमत आपको मिल सकती है। उस हिसाब से आप यहाँ पर दाम डालिए। अगर आप कोई बहुत ही ज्यादा महंगा डाल देंगे तो कोई खरीदने वाला नहीं है, लेकिन नुकसान भी नहीं उठाना, तो हम ठीक ठीक लगा लेते हैं। हम यहाँ पर 7,400 रुपए लिख देते हैं और ये साथ में डब्बा है नेगोशिएबल, यानी कि आप जो है बात करने के लिए तैयार हैं और आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे प्राइस लेने को तैयार हैं। फिर
आती है ऐड की डिस्क्रिप्शन या विज्ञापन का विवरण। यहाँ पर देखिए जो आपका फोन है, जो उसकी कंडीशन है और वो आपने कब खरीदा था, उसके स्पेसिफिकेशंस क्या हैं, वो सब आप यहाँ पर डाल सकते हैं। आपके पास लगभग 4000 कैरेक्टर्स की लिमिट है। मैंने ये वर्ड में पहले से टाइप करके रखा हुआ है, तो मैं इसे यहाँ पर सिलेक्ट करके कॉपी कर लेती हूँ और फिर यहाँ पर गए और Ctrl+V उसे यहाँ पर पेस्ट कर दिया। तो अब हमारा फॉर्म भर गया है। अब यहाँ देखिए आपके पास है फोटोज अपलोड करने की ऑप्शन। तो आप 8 फोटो तक अपलोड कर सकते हैं, लेकिन ये वाली जो फोटो है ये आपकी मेन फोटो होगी और ये आपकी ऐड के साथ दिखेगी। तो चलिए हम ऐड फोटो पर क्लिक करके कोई फोटो अपलोड कर लेते हैं। ये देखिए ये फोटो आ गई। अब हम यहाँ पर क्लिक करके इसका बैक जो है उसे भी अपलोड कर लेते हैं। एक और फोटो डाल देती हूँ। ये देखिए ये है सील वाली फोटो, दिखाने के लिए कि ये जो फोन है ये बिल्कुल नया है। और ये है साइड और ये है ऊपर का शॉट। जितनी ज्यादा आप फोटोज डालेंगे उतना ही अच्छा आइडिया आपके बायर को लगेगा और उतना ही ज्यादा कॉन्फिडेंस उनको होगा। क्योंकि अगर आप कोई इंफॉर्मेशन छुपाते हैं या आप ठीक से उसे डिस्प्ले नहीं करते तो लोगों के मन में शंका या शक सा होता है कि ये जो कह रहा है ये सच है या नहीं, इस प्रोडक्ट की कंडीशन ठीक तो होगी, ये टूटा फूटा तो नहीं होगा, ये खराब तो नहीं होगा, क्या मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। तो इसलिए अपने प्रोडक्ट की अच्छी फोटोज लीजिए और अच्छी लाइट में लीजिए जिससे कि वो बायर जो है उसे ढंग से देख सके। और फिर नीचे जो है अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स डाल दीजिए। यहाँ पर चलिए मैं अपना यहाँ पर नाम लिख लेती हूँ और ये है फोन। अब ये जो है इंडिया की साइट है, इसलिए आपको यहाँ पर +91 डालने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा अपना मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पर नंबर डाल देती हूँ। ये एक्चुअली डमी नंबर है और ये असली नंबर नहीं है, लेकिन मैंने सिर्फ ये वीडियो के लिए बना दिया है। अगर आप व्हाट्सएप से कांटेक्ट में रहना चाहते हैं या व्हाट्सएप पर आप चैट करना चाहते हैं तो आप इस डब्बे को भी चेक कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं इसे अनचेक रहने देने वाली हूँ। और फिर ये रहा स्टेट यानी कि राज्य, इसमें हम दिल्ली चूज कर लेते हैं। ये रहा दिल्ली और दिल्ली के अंदर शहर वो भी दिल्ली है। बस सबमिट के बटन पर क्लिक करने से पहले आपको बता दूं कि आप उनके टर्म्स ऑफ यूज ढंग से पढ़ लीजिए और उनके पोस्टिंग रूल्स भी पढ़ लीजिए, क्योंकि ऐसे कई आइटम्स हैं, ऐसी कई चीजें हैं जो आप OLX पर ना बेच सकते हैं और ना खरीद सकते हैं। और अगर आपने उन्हें बेचने की कोशिश करी तो OLX आपको बैन भी कर सकता है। इसलिए ये 2 चीजें आप आगे बढ़ने से पहले पढ़ लीजिए। बस अब सबमिट के बटन पर क्लिक कर देते हैं। ये देखिए वो बोल रहा है थैंक यू फॉर पोस्टिंग योर एड, एज सून एज योर एड इज एक्टिव वी विल सेंड यू एन ईमेल नोटिफिकेशन। यानी कि जैसे ही आपकी एड एक्टिव होगी आपको ईमेल द्वारा सूचित कर दिया जाएगा। और यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं कि आपकी एड कैसी दिखेगी। तो व्यू एड पर क्लिक कर लेते हैं। ये देखिए ये रहा हमारा पोस्ट। ये अभी अभी हमने लिस्टिंग करी है OLX पर अपना लावा आइरिस X5 फोन बेचने के लिए। पर अगर कोई सामान खरीदना हो तो कैसे खरीदें? यहाँ देखिए ऊपर ऑल इंडिया है, आप अपना शहर चुन लीजिए, क्योंकि OLX जो है वो लोकल क्लासिफाइड्स हैं, तो इसलिए अपना शहर या राज्य चुन लीजिए। मैं दिल्ली चुन लेती हूँ। फिर आप यहाँ पर अपना प्रोडक्ट चुन सकते हैं। मान लीजिए कि मुझे Samsung Note 2 फोन चाहिए, तो मैं यहाँ पर डाल देती हूँ और ये मुझे कुछ ऑप्शंस दे रहा है। मैं मोबाइल फोन पर क्लिक कर देती हूँ। अब यहाँ पर देखिए बहुत सारी अलग अलग लिस्टिंग आ गई। आप चाहें तो आप यहाँ पर ब्रांड नेम चुन सकते हैं, जैसे कि हमारा ब्रांड नेम है सैमसंग, तो ये एड्स फिल्टर हो गई। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 अलग अलग प्रकार की एड्स हैं, एक वो जो सारी एड्स हैं और एक वो जिनमें फोटोज हैं। तो मुझे फोटो वाली एड चाहिए ताकि मैं ठीक से देख सकूं कि ये फोन ठीक है या नहीं। और फिर यहाँ पर आप सॉर्ट कर सकते हैं। इधर क्लिक किया, आप चाहें तो आप लो टू हाई यानी कि कम पैसे से ज्यादा पैसे वाली सॉर्टिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये तो सब है एक्सेसरीज। ये रहा क्रैक्ड
ब्रोकन, ये तो सब टूटे हुए फ़ोन हैं जो आ रहे हैं। मुझे टूटे हुए फ़ोन नहीं चाहिए। ये देखिए, ये है सैमसंग नोट 2 गुड कंडीशन 3 मंथ ओल्ड, 3 महीने पुराना ये फ़ोन है और ये 8,000 रुपये में मिल रहा है। तो चलिए इस पर क्लिक कर देते हैं और देख लेते हैं। यहाँ पर फ़ोटो ठीक ही लग रही है। आगे पर ये नोट 2 है क्या? हाँ, नोट 2 ही है। और यहाँ पर देखिए, ये कोई शीतल है जो ये फ़ोन बेचने की कोशिश कर रही हैं। ये है इनका नंबर और यहाँ पर आप उन्हें मेल भेज सकते हैं। तो मैं यहाँ पर मेल भेज देती हूँ। हाय, आई एम इंटरेस्टेड इन बाइंग योर फ़ोन, और सेंड के बटन पर क्लिक कर दिया। ये देखिए, हमारा जो मैसेज है वो सेलर को सक्सेसफुली चला गया है। तो अब हम वेट करेंगे कि ये जो सेलर हैं वो हमें हमारे फ़ोन का जवाब दें। एक बात ध्यान रखिए कि अगर आप उन्हें डायरेक्टली फ़ोन करते हैं तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि वो आपके फ़ोन का जवाब दें, इसलिए ईमेल भेजना पहले बेहतर है। अक्सर महिलाएं जो हैं वो आपके फ़ोन को एंटरटेन नहीं करेंगी, आपसे ज़रूरी नहीं है कि वो बात करें, क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद ये सेफ्टी का मामला है। इसलिए ईमेल करके पहले अपने सेलर के साथ कांटेक्ट एस्टैब्लिश कर लीजिए और उसके बाद आप अगर उन्हें मिलना चाहें तो आप किसी लोकेशन पर मिलकर और अपनी डील तय कर सकते हैं। पर ध्यान रहे, इंटरनेट पर बहुत बहरूपिये होते हैं, आपको ठगने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए फोन करके अपने बायर या सेलर से बात कर लीजिए। फिर किसी पब्लिक प्लेस या सार्वजनिक स्थान पर मीटिंग करिए। मीटिंग के समय अपने सामान या इंस्पेक्शन की जांच कर लीजिए और अच्छे से उसे देख लीजिए और उसके बाद पैसे दीजिए या लीजिए। ऑनलाइन ट्रांसफर या इंटरनेट से पैसे पहले से ट्रांसफर मत करिए, उसमें फ्रॉड या धोखा होने का चांस होता है। OLX की साइट हिंदी में भी उपलब्ध है और कई देशों में OLX की लोकल साइट इस्तेमाल की जा सकती है। यहाँ अगर आप ऊपर देखेंगे तो इंग्लिश के साथ में है हिंदी। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये पूरी की पूरी साइट आपको हिंदी में दिख जाएगी और आप सब कुछ हिंदी में ही पढ़ सकते हैं। अगर आपके घर में कोई पुराना सामान पड़ा है या कोई ऐसी चीजें जिन्हें आप इस्तेमाल या यूज नहीं करते, तो आप उन्हें OLX पर लिस्ट कर सकते हैं और बेचने की कोशिश कर सकते हैं। लाखों लोग ऐसी चीजें खरीदने को तैयार हैं और आप अपनी नई या पुरानी चीजें बेचकर अच्छे खासे पैसे भी कमा सकते हैं। अब आपने सीख लिया है कि OLX क्या है और इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। वीडियो पसंद आया तो YouTube में लाइक का बटन जरूर दबाइए और शेयर करना मत भूलिए। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके नए वीडियो की जानकारी लगातार प्राप्त कर सकते हैं। क्या कैसे देखते रहिए और सीखते रहिए। धन्यवाद।